ये रीनीट 2026 का पेपर है जो कि 21 जून को हुआ था। इसके मैं लगभग सभी क्वेश्चंस को, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ और उसके कॉन्सेप्ट, थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ भी एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपने बायो पढ़ रखी है तो ये बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से, और अगर आपने बायो नहीं पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी ओवरव्यू मिल जाएगी, या आप पैटर्न समझ सकते हैं पेपर का कि पेपर कैसा आ रहा है। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्टिब्री इन अ ह्यूमन इज। सो वर्टिब्री क्या होती है? बैकबोन में होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में। जब हम बर्थ टाइम या बच्चे होते हैं तब हमारी वर्टिब्रीज, नंबर ऑफ वर्टिब्रीज 33 होती है, लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं तो एडल्ट होने पर ये वर्टिब्रीज फ्रीज होकर 26 हो जाती हैं। तो उस हिसाब से 26 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन अ ह्यूमन इज 26। 12 जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रीज होती है। 206 हमारे पूरे शरीर की हड्डियां हैं, और 7 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रीज है। आपको ये नंबर्स याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Which one of the following statement is incorrect? Alpha cells of pancreas secretes insulin. Glucagon stimulates glycogenolysis. Beta cells of pancreas secretes insulin, और beta alpha cells of pancreas secretes ग्लूकागॉन। सबसे पहले समझिए, पैनक्रियाज एक स्टमक का ऑर्गन है जिसमें समझिए एक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें दो टाइप के सेल्स काम करते हैं, एक है बीटा सेल्स और एक है अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स मेजरली इंसुलिन बनाती है और और अल्फा सेल्स जो है वो मेजरली ग्लूकागॉन बनाती है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स है, ये दोनों हार्मोन्स। अब पहला देखिए, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, ये गलत है क्योंकि अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन करती हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। वैसे तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है फर्स्ट वाला, लेकिन हम बाकियों को भी देख लेते हैं। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। स्टिमुलेट मतलब होता है हेल्प करना या शुरू करवाना या बढ़ावा देना। इधर देखिए, ग्लाइकोजन का मतलब होता है शरीर में रखी जो एक्स्ट्रा शुगर या एनर्जी है। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो जो शरीर में रखी हुई जो एनर्जी है उसको तोड़ने, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को? तो ये ऑप्शन आपका सही है, इट डज। उसके बाद आता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन। बीटा सेल्स है यहाँ पे, ये इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट्स ग्लूकागॉन, ये भी सही है, अल्फा सेल्स है, ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट ऑप्शन ये है, तो एज पर आंसर ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। द क्लास नेम रेप्टिलिया refers to creeping and crawling mode of locomotion. Next question, the class name Reptilia refers to creeping and crawling mode of locomotion. ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो रेप्टिलियाज होते हैं वो क्रीप करके या क्रॉल करके चलते हैं। तो लैटिन में रिपेयर या रेप्टम, इन शब्द का मतलब ही होता है टू क्रीप या टू क्रॉल या फिर रेंग कर चलना, तो इसी वजह से इसका नाम रेप्टिलिया पड़ा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि लोकोमोशन में रेफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ रेप्टिलिया, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्रोकोडाइल जो होता है वो भी आपका रेप्टिलिया में आता है, पर वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। तो ये देखिए, इसके बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट थी यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement related to pituitary gland? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement related to pituitary gland are correct? तो it is divided anatomically into adenohypophysis और neurohypophysis। ये बात सही है, एंटीरियर पार्ट में आपका एडिनोहाइपोफाइसिस होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट में। ये एक तरह से समझिए एक सेब है, इसको 2 भाग में हमने काट दिया, तो उस टाइप से पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग या एंटीरियर पार्ट वो है ये एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और इसकी साइज पी साइज होती है।
एवरीवन नोज। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है इट सिक्रीट्स फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच। एफएसएच क्या करता है, हाँ, हेल्प्स करता है एग्स और स्पर्म बनाने में, फीमेल में एग्स और मेल में स्पर्म बनाने में। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। इट सिक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। ये एमएसएच क्या करता है, स्किन का रंग या फिर हमारे बालों का रंग, तो ये सिक्रेट करता है, ये भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इट डज नॉट सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज इट डज सिक्रीट, इसमें मदर्स में ये सिक्रीट करता है। तो अब क्या क्या पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। तो आर करेक्ट में ए बी एंड सी हमारा करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ए बी एंड सी ओनली आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है मैच द फॉलोइंग, स्टार्च, एंटीबॉडी, कॉन्केनावैलिन और ग्लूटाथोन। सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च क्या होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जब जैसे पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, तो उस ग्लूकोज को वो अपने शरीर में स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज। तो इसका ये जाएगा एनर्जी स्टोर। एंटीबॉडी क्या है, ये एक समझिए तो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसके द्वारा बनता है ये एक काइंड ऑफ स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव प्रोटीन के रूप में बनता है। तो ये एंटीबॉडी जो है वो एक सोल्जर्स के रूप में काम करती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा फाइट इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन को से फाइट करने के लिए ये इम्यून सिस्टम द्वारा हमारा बनाया जाने वाला एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। थर्ड है कॉन्केनावैलिन। ये एक टाइप की कैटेगरी पूछ रही है, तो इसको ये लैटिन कैटेगरी का होता है। ग्लूटाथोन ये ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। आप ग्लू से ग्लूकोज याद कर सकते हैं, टी से ट्रांसपोर्ट, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में फोर इसकी कैटेगरी है। तो ग्लूटाथोन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इन वाटर फ्रॉग्स रिस्पायर्स यूजिंग बकल कैविटी, लंग्स, ट्रैकिया और स्किन। तो मतलब पानी में मेंढक कैसे सांस लेते हैं, तो वो स्किन से सांस लेते हैं। जब वो जमीन पे होते हैं तो वो बकल कैविटी और लंग्स दोनों की हेल्प से सांस ले सकते हैं। जब ट्रैकिया तो मेंढक में होता ही नहीं है। तो ये दोनों जमीन के लिए है और ये हमारे स्किन के लिए है। जो लंग्स से जो सांस लेते हैं हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो हम स्किन से सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। हम नहीं लेते, मेंढक ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 पे। ये भी मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, उसके अंदर की जो इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसके इनर मेम्ब्रेन में जो मुड़ी चुड़ी संरचनाएं हैं उन्हीं को हम क्रिस्टी कहते हैं। आते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, गोल्जी अपैरेटस का है। गोल्जी अपैरेटस में जैसे कोशिका है या सेल है, उसके अंदर की जो पैकिंग होती है या कुरियर का, जैसे समझ लीजिए एक कुरियर का काम की तरह से कह सकते हैं, तो वो जो काम होता है वो यही करता है। इसकी जो संरचना होती है वो होती है आपकी डिस्क शेप्ड सैक एंड गोल्जी अपैरेटस। तो ये सिस्टर्नी किस में आती है, गोल्जी अपैरेटस। सैकस मतलब होता है आपकी थैली, तो बी का आएगा फोर्थ। आते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। फ्लैट मेम्ब्रेन सैकस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड जब एक हम निकाल के देखते हैं, ग्रेना, पूरे को हम बोलते हैं ग्रेना। जो थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट में होता है उसको हम पूरे को बोलते हैं ग्रेना, और उसमें का एक पीस जब हम निकाल के देखते हैं तो वो थाइलाकॉइड्स होते हैं। ये फ्लैट मेम्ब्रेन सैकस इन स्ट्रोमा कह सकते हैं। फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो एक तरह से समझिए फॉस्फोलिपिड से ही बनी होती है। तो डी का हो गया 3, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सेपल और लीव्स। करेक्ट ऑप्शन है आपका लीव्स। लीव्स क्यों, पौधे पर के स्टेम पर लीव्स किस डिजाइन में लगी है उन्हीं को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, मतलब उनके अरेंजमेंट को किस टाइप से अरेंज हुई है। फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, और फ्रूट के में ऐसा कोई खास नाम है नहीं। सेपल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो फाइलोटैक्सी को हम का करेक्ट ऑप्शन होगा लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 99 क्वेश्चन है। ये आपका बैक्टीरिया है और इनके बैक्टीरियाज के शेप जानने हैं। तो जो स्फेरिकल शेप है वो होता है आपके कोकाई बैक्टीरिया का। जो रॉड शेप होता है वो होता है आपके बेसिलाई बैक्टीरिया का। कॉमा शेप जो है वो होता है आपका विब्रियो का, और जो स्पिरिलम शेप होता है वो होता है। तो आते हैं आपके 100 क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन आपका 65%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन होता है 9.5% और नाइट्रोजन होता है 3.3%। उस हिसाब से A B C D ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका।
क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 is 20 सेंटीमीटर, द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट ऑफ 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे। सबसे पहले आप एक बात समझिए, डे 0 पे कितना है 20 सेंटीमीटर, ग्रोथ रेट आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो आप 7th डे में क्या करेंगे 30 इंटू 7 कर देंगे, तो 30 इंटू हो जाएगा 3 × 7 = 210, ठीक है। उसके बाद 7th डे, स्पेशल 7th डे का लेंथ पूछ रहा है, तो आपका एक दिन में कितना हुआ है 20, ठीक है, एट अ टाइम कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, और 7th डे पे तो 210 + 20 को हम जोड़ देंगे, तो 210 + 20 को जोड़ने पे आ जाता है 230, तो 7th डे पे कितना होगा 230। इस क्वेश्चन का आपका ये फॉर्मूला होता है कि LT = L0 + RT, जहाँ पे LT क्या है समय के बाद या लेंथ, जो कि हमने अभी निकाला। L0 क्या है शुरू में जो लेंथ होती है वो L0 है, जो कि 20 सेंटीमीटर दी हुई थी। R क्या है बढ़ने की जो रफ्तार है, रफ्तार कितनी दी हुई थी 30 सेंटीमीटर, और T क्या है टाइम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, और स्टेटमेंट 2 है कि इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनका बीज किसी भी फल से ढका नहीं होता है, मतलब इनमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। उसके बाद समझिए गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं पौधे का वो भाग जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या होते हैं पौधे का एक थैली समझिए या घर समझिए जहाँ पे स्पोर्स बनता है। अब इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये भी करेक्ट है, अभी हमने बताया कि सीड कवर नहीं होता है फल से, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, इज साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। सबसे पहले समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म एक तरह से, और रेटिकुलम क्या होता है जाल समझिए या फिर एक नेटवर्क, तो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल या नेटवर्क। अब स्मूथ, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में मेजरली लिपिड बनता है और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये इसकी बातें हैं, स्मूथ के बारे में बातें हैं कि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं और इसमें प्रोटीन लिपिड बनता है, और रफ में प्रोटीन बनता है। अब ऑप्शंस पढ़िए, इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। स्मूथ, अभी मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन सेकंड भी देखते हैं, इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा नहीं है, प्रोटीन आपका रफ में बनेगा। इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं ये भी गलत है। हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, अभी हमने बात की कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स होते ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। सबसे पहले समझिए कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वे जीव या जिनके किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड हुआ हो, तो उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, एक तरह से समझिए शरीर को सहारा देने वाली एक छड़ की तरह, जैसे हम वर्टिब्रीज में रीढ़ की हड्डी। अब पीछे इसमें ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। सबसे पहले डॉर्सल, डॉर्सल मतलब होता है पीछे की तरफ, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल की तरफ होता है, तो ये बात सही है। एब्सेंस ऑफ गिल्स, नहीं हमारे में प्रेजेंस होती है गिल्स की। कॉर्डेट्स में या दुनिया के किसी भी कॉर्डेट्स में, चाहे वो पानी में रहने वाले हो या जमीन में रहने वाले हो, वो कहीं पर भी रहने वाले हो, लाइफ में किसी न किसी चरण में उनमें गिल्स पाए ही जाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम एम्ब्रियो जब होते हैं तो हमें गिल्स पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा बिकॉज नॉट पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट टेल, ये भी सही है। मतलब ये सही है, ये गलत है ऑप्शन, और ये सब सही है बिकॉज गलत ही पूछ रहा है। और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी मैंने बताया कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो नॉट में पूछ रहा है तो एब्सेंस ऑफ गिल्स। How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules? सबसे पहले समझिए, जब एक ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का तोड़ना या ग्लूकोज का टूटना, तो 2 पायरुविक एसिड्स बनते हैं। सेल ने जैसे ग्लाइकोलिसिस करके 2 बड़े ग्लूकोज को बीच से तोड़ दिया, ठीक है, तो इन दोनों नए टुकड़े के जो बनना उसको ही हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो जैसे कितना बोल रहा है 206 को एक मतलब टूटता है तो 2 बनता है, तो 206 टूटेंगे तो 412 बन।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज G1M G2S। तो ये डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पहला G1 फेज होता है वो ग्रोथ फेज, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज जो होता है वो ग्रोथ 2 फेज, और M फेज जो होता है माइटोसिस फेज। तो करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस जो है वो G1S देन G2 देन M फेज। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। Next question is which of the following represents the correct sequence of arrangement of bones in lower limbs? फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल। पहले समझिए फीमर कौन सी बोन होती है, जांग की हड्डी को हम फीमर बोलते हैं। पटेला घुटने की जो नी कैप होती है उसको हम पटेला बोलते हैं। टिबिया है वो शाइन बोन है, जो शाइन बोन होती है उसको हम टिबिया बोलते हैं। और जो टार्सल है वो एंकल की हड्डी के जो सबसे नीचे जो एंकल के पास जो हड्डी होती है उसको हम एड़ी के पास जो होती है वो होती है आपकी टार्सल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फीमर, पटेला, देन टिबिया, देन टार्सल। फीमर, पटेला, टिबिया, देन टार्सल। Next question is cell theory was formulated by Robert Brown, Singer and Nicholson, Anton von Leeuwenhoek और Schleiden और Swan। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका श्लीडेन एंड श्वान। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने फर्स्ट लाइव सेल को देखा था। Theory was formulated by Robert Brown, Singer and Nicholson, Anton von Leeuwenhoek और Schleiden और Swan। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका श्लीडेन एंड श्वान। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने फर्स्ट लाइव सेल को देखा था। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करूंगी, और मैंने इसमें भी कोशिश की है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को या जितने भी ऑप्शंस हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊं। पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कहीं पर भी कोई गलती हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट। और कुछ भी अगर छूट रहा हो तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको अगले वीडियो में उसको कवर, और इसका अगला पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस, और want next part or next to next part or another paper, please subscribe, support and like। ये रीनीट 2026 का पेपर है जो कि 21 जून को हुआ था। इसके मैं लगभग सभी क्वेश्चंस को, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ और उसके कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने बायो पढ़ रखी है तो ये बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। और अगर आपने बायो नहीं पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी ओवरव्यू मिल जाएगी, या आप पैटर्न समझ सकते हैं पेपर का कि पेपर कैसा आ रहा है।